तो टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट लाइंस समझ लिया है। अब हम लोग एंगल्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? हम लोगों ने रेस समझा है। रेस, जब कभी एक फिक्स पॉइंट से, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से दो रेज निकलती हूं, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो उन दोनों रेज के बीच जो ये गैप बनता है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। किसी भी एक फिक्स पॉइंट से दो रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हों, उनके बीच बनने वाला गैप ही एंगल होता है। अब ये हमने देखा फिगर में कि हमने दो रेज ली है, एक रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, हॉरिजॉन्टल है, और दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों रेज के बीच जो ये गैप बन रहा है, ये जो झुकाव बन रहा है, यही हमारा एंगल है। अब हम इसको, इन दोनों रेस को रेस के अलावा और क्या कहते हैं? इन दोनों रेस को हम लोग रेस के अलावा एक और नाम से बोलते हैं। इन दोनों रेस को हम लोग आर्म भी बोलते हैं। एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। यानी किसी भी एंगल को फॉर्म होने के लिए हमें दो रेस या दो आर्म की जरूरत पड़ती है। दो आर्म के बीच या दो रेस के बीच बनने वाला गैप, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। अच्छा, जिसको हम लोग आर्म बोलते हैं उसमें एक हम लोग जो हॉरिजॉन्टल रखते हैं, इस हॉरिजॉन्टल वाली आर्म को या इस रे को हम लोग एक और नाम बेस भी पुकारते हैं। बेस इसलिए बोलते हैं कि हम लोग जनरली इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं और जो सेकंड आर्म हमारा है इसी को हम लोग कम या ज्यादा करके एंगल को छोटा या बड़ा फॉर्म करते हैं। तो इसको हम लोग बेस भी नाम देते हैं और इसको सिर्फ आर्म बोलेंगे अपने पहचानने के लिए, ताकि दोनों आर्म को हम लोग अलग अलग नाम से शो कर सकें। अब दोनों रेस जहां मिलती हैं, आके दोनों रेस जहां स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स, ये जो हमारा पॉइंट है ये वर्टेक्स है और यही वर्टेक्स से दो रेस निकल रही हैं। अब हम लोग इस एंगल को कैसे मेजर करते हैं या इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग करना हम लोग सीखते हैं। जिस पॉइंट से दोनों रेस निकल रही हैं, जो उनका वर्टेक्स है, उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से जो रेस निकल रही है उनमें पहली रे है, इस पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं ए और इसको नाम देते हैं रे ओ ए। सेकेंड रे जो हमारी है, जिसको हम लोग आर्म भी बोल रहे हैं, इस वाली रे पे हम एक पॉइंट और लेते हैं और उसका नाम देते हैं बी और इस रे को बोलते हैं ओ बी। इस तरह से हमने दोनों रे की नेमिंग कर दी है, रे ओ ए, रे ओ बी, या हम लोग बोल सकते हैं आर्म ओ ए, आर्म ओ बी। इन दोनों रेस के बीच जो ये गैप है ये हमारा एंगल है। अब इसको हम लोग शो कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? जब हम लोग इसको शो करने की जरूरत होती है तो हम लोग पहले एंगल का सिंबल बनाते हैं। एंगल का सिंबल बनाते हैं और जिन दो रेस के बीच ये एंगल फॉर्म हो रहा है, उसमें एक रे का जो पॉइंट है ए, इसको हम लोग सबसे पहले रखते हैं। जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट को, उसके जो नेम को बीच में रखते हैं और सेकंड रे का जो ये पॉइंट है इसको हम लोग लास्ट में रखते हुए इसको एंगल ए ओ बी नाम से पुकारते हैं। हम चाहते तो पहले इस पॉइंट को भी पहले रख सकते थे, पॉइंट ओ बी को पहले, फिर बीच में जहां पर ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है इसको, और लास्ट में पॉइंट ए को। तो इसको हम लोग एंगल बी ओ ए भी बोल सकते थे। एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, दोनों इसी एंगल का नाम है और दोनों एक ही एंगल को शो कर रहे हैं। इस तरह हम इस एंगल को की नेमिंग कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये 3 लेटर नेमिंग की है। इसके अलावा हम लोग इसकी सिंगल लेटर नेमिंग भी करते हैं। हम लोग जिस जगह पे ये एंगल बन रहा है, हम लोग स्मॉल लेटर के को यूज करते हुए, स्मॉल लेटर्स का यूज करते हुए एंगल एक्स भी इसको बोल सकते थे, एंगल एक्स, एंगल वाई ये भी बोल सकते थे। उसके अलावा हम लोग कभी ग्रीक लेटर्स का भी यूज करते हैं, ग्रीक सिंबल्स का भी यूज करते हुए एंगल को डिनोट करते हैं। ग्रीक लेटर्स में हम लोग थीटा का यूज कर लेते हैं, अल्फा का यूज कर लेते हैं, बीटा है। इस तरह से हम लोग सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन करते हुए एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन करते हुए भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से एंगल को हम लोगों ने समझा कि एंगल क्या होता है और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। एंगल होने के लिए कम से कम 2 रेस की जरूरत है, 2 आर्म चाहिए होते हैं, उनके बीच जो गैप बनता है उसी को एंगल बोलेंगे। यहां आपने फिगर में देखा कि एंगल हमारा जो इसको हम लोग एक्स नाम दे रहे हैं, ये ओ ए रे और ओ बी रे के बीच में फॉर्म हो रहा है। इस तरह से हमारा एंगल फॉर्म होता है और उसकी हम लोग नेमिंग करते हैं। तो आपने एंगल के बारे में लगभग सारी बातें समझ ली होंगी। तो अब आपने अभी तक लाइन समझ ली
और एंगल समझ लिया। अब चलते हैं एंगल्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो एंगल्स के टाइप में जो सबसे पहला टाइप है वो हम लोग पढ़ते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल, उसके बाद राइट एंगल, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा। थर्ड हम लोग जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद एक हमने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। अब जरा हम पहले इन सारे टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सारे एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, हम इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है एक्यूट एंगल के बारे में, लेकिन पहले हम आपको इसके पहले राइट एंगल बताते हैं। राइट एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में हमने जान लिया कि जब किसी एक फिक्स पॉइंट से दो रेज निकलती हों, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से दो रेज निकलती हों, तो उनके बीच बना हुआ जो गैप, उनके बीच जो बना हुआ झुकाव है वो एंगल होता है। जब कभी दो रेज एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती हैं, एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो जाती हैं, यानी एक रे की परपेंडिकुलर सेकंड रे हो। अगर हमने एक पॉइंट ओ ले लिया और उस ओ पॉइंट से एक रे ओ ए निकल रही है और दूसरी रे ओ बी निकल रही है, तो रे ओ ए ओ बी रे की परपेंडिकुलर है और रे ओ बी ओ ए रे की परपेंडिकुलर है। हमने देखा कि दोनों रे एक दूसरे की बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। जब दो रे एक दूसरे की बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो ऐसे उनके बीच बने हुए एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। जो हम राइट एंगल पढ़ रहे हैं वो यही है कि जब दो रे एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती हो तो उनके बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। अब इस राइट एंगल का मेजरमेंट क्या है, इसे कैसे मेजर करते हैं, इसका मेजरमेंट क्या होता है? जो भी राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री के एंगल को ही हम लोग राइट एंगल कहते हैं। जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। यानी हमने इससे समझा कि जो भी राइट एंगल होगा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। यानी इसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर हम उसको नाम थीटा देते हैं तो ये थीटा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। अब हम समझते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है? हर वो एंगल, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। हर वो एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन वो 90 डिग्री से कम होता है। अभी हमने यहां दो रेज बनाई, हमने दोनों के वर्टेक्स को ओ नाम दे दिया और यहां ओ ए रे ओ बी रे। जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल 90 डिग्री से कम है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि 90 डिग्री दो एंगल, कोई भी एंगल 90 डिग्री तभी होता है जब वो दो रेज एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन यहां पर ओ ए रे की परपेंडिकुलर ओ बी रे नहीं है, बल्कि ये थोड़ी उससे कम दिखती है। ऐसी कंडीशन में जो यहां एंगल फॉर्म हो रहा है जो 90 डिग्री से तो कम है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है, ऐसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल क्या हुआ? अगर हम उसको नाम थीटा देते हैं तो ये 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। हर वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो वो एक्यूट एंगल होता है। अब हम थर्ड देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता हो, हर वो एंगल जो 90 डिग्री से इंक्रीज कर जाता है लेकिन वो 180 डिग्री से कम होता हो। 180 डिग्री मतलब जब कभी किसी कोई एक स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ती है तो उसके हर एक पॉइंट पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। तो जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम होता हो, ऐसे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हमने यहां पर आपके सामने शो किया। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा जो है वो 180 डिग्री से तो कम होगा लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। इस एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल बहुत इजी है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। जब किसी भी एक पॉइंट पर से दो रेज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट निकलती हों, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हूं, एग्जैक्ट अपोजिट हों, ऐसी कंडीशन में उस पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को हम लोग 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं
और इसी एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो ये हमेशा 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल एक पॉइंट पे 180 डिग्री हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल, अब हम लोग रिफ्लेक्स एंगल को देखते हैं। जब कभी कोई एंगल इस तरह से फॉर्म होता हो कि वो 180 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन वो 360 डिग्री से कम हो। अगर हम इस एंगल को थीटा नाम देते हैं तो ये थीटा 360 डिग्री से तो कम है, लेकिन ये 180 डिग्री से ज्यादा है। जब कभी कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल, जब कभी किसी एक पॉइंट पर एक रे के ऊपर दूसरी रे पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आकर सेकंड रे इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाती है। अगर मैं इसको ए नाम देता हूं, यहां मैं ओरिजिन को ओ नाम दे देता हूं, और अगर यहां से मैं एक दूसरी रे जो एक कंप्लीट राउंड करने के बाद आकर यहां पे इसी वाली रे पे बिल्कुल कोइंसाइड कर जाती है, मैं इसको नाम ओ भी दे देता हूं। ऐसी कंडीशन में ये जो एक कंप्लीट राउंड हो रहा है, एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, इस एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं और ये एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। तो कंप्लीट एंगल हमने जान लिया कि क्या होता है। ये बिल्कुल एक कंप्लीट राउंड करने के बाद जो एंगल फॉर्म होता है ये कंप्लीट एंगल कहलाता है और ये 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह आपने सारे एंगल देख लिए कि एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। एक बार फिर से मैं इन दो सारी चीज़ों को एक बार रिकैप कर देता हूँ। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होता है वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे बनने वाला एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो बिल्कुल 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 180 डिग्री का होता है और उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन वो 360 डिग्री से कम हो, ऐसी कंडीशन में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल जो बिल्कुल एक कंप्लीट राउंड कर लेता है, दो रेस जब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आके कोइंसाइड हो जाती है एक कंप्लीट राउंड करने के बाद, तो ऐसी कंडीशन में जो एक एंगल फॉर्म होता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है और वो हमारा 360 डिग्री का होता है।